तो दोस्तों, भारत के द्वारा किस तरह से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को काउंटर किया जा रहा है, आज की वीडियो इसी अपडेट के साथ रहेगी। दरअसल चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा एक बंदरगाह का पूरा जाल बिछाने की कोशिश इस समय की जा रही है। हमने हाल फिलहाल में देखा कि भारत अलग अलग देश में नए नए बंदरगाह को एक्वायर कर रहा है या फिर उसकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहा है। अगर हम ज्यादा दूर ना भी जाए तो हाल ही में देखें तो भारत ने चाबहार पोर्ट की डील ईरान के साथ साइन की। इसके अलावा म्यांमार में सितवे बंदरगाह की जिम्मेदारी भी भारतीय कंपनी को मिली। वहीं इजराइल का हाइफा बंदरगाह, ओमान का दक्कन पोर्ट, श्रीलंका का बंदरगाह का कंट्रोल भारत के हाथों में आ चुका है। इसके अलावा भारत फिलीपींस से भी बात कर रहा है, जिससे भारत की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में बढ़ सके। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की नजर अब बांग्लादेश के बंदरगाह पर टिक चुकी है। ये बंदरगाह भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चीन की मौजूदगी काफी समय से बढ़ रही है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी को चीन की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता है और भारत को डर है कि अगर बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार गिर जाती है तो चीन का कंट्रोल बांग्लादेश पर सेम उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से आज मालदीव में है। ऐसे में भारत चाहता है कि भारत के हाथ में बांग्लादेश के बंदरगाह की जिम्मेदारी आ जाए। बांग्लादेश के जिस बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोंगला पोर्ट। भारत की तरफ से मोंगला पोर्ट में एक टर्मिनल बनाने को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया गया। हालांकि आपको बता दें, बांग्लादेश के इस बंदरगाह को हथियाने की कोशिश काफी लंबे समय से चीन भी कर रहा है, लेकिन चीन के हाथों में इस बंदरगाह की जिम्मेदारी शेख हसीना की पार्टी ने अभी तक नहीं दी। ऐसे में भारत चाहता है कि जिस तरह से हाल ही में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चीन के हाथों से छीनकर भारत के हाथों में बांग्लादेश ने दिए, ऐसे में इस पोर्ट की जिम्मेदारी भी भारत को मिल जाए। हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को जानते हैं। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसको काउंटर करने के लिए डायमंड ऑफ नेकलेस या फिर नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को अपना रहा है। साथ ही भारत साउथ चाइना सी में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और तिब्बत के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करके चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की ये नीति काफी हद तक सफल भी हो रही है, क्योंकि लोग हमारे भारत में जो फॉरेन पॉलिसी पर ऊपर से ऊपर नजर बनाए रखते हैं, वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि चीन के संबंध भारत के पड़ोसियों के साथ मजबूत हो रहे हैं, फिर चाहे वो नेपाल हो, मालदीव हो या बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। और ये मान लेते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वीक हो रही है, क्योंकि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो भारत भी वही नीति अपना रहा है जो चीन कर रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में भारत के रिलेशन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया से काफी अच्छे हैं और ये सभी देशों के कुछ न कुछ सीमा विवाद चीन से चल रहे हैं। जरा आप सोचकर देखिए कि अपनी कोई भी बहुत सी खतरनाक मिसाइल मान लो चीन बांग्लादेश को दे दे, ये न्यूज कितनी बड़ी बन जाएगी। लेकिन भारत ने तो चीन के पड़ोस में ऐसा करके भी दिखा दिया और फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दे भी दी। इसके अलावा अन्य साउथ चाइना सी के देश भी भारत से ये मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जो चीन खेल खेल रहा है, भारत उसको भी काउंटर कर रहा है। साथ ही भारत के रिलेशन अब बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी काफी बेहतर हो रहे हैं। हालांकि नेपाल पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ऐसे में ओली की पार्टी पहले जैसी नीति अपनाती है या फिर भारत के साथ अच्छे संबंध रखती है, इस पर आने वाले समय में नजर होगी। भारत द्वारा चीन को काउंटर करने वाली नीति के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।